सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो इसमें हम आज दो कवर करने वाले हैं, एक तो कालू मेहरा जी को और एक बद्रीदत्त पांडे जी को। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको आज प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कालू मेहरा जी के बारे में। तो कालू मेहरा जी उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। उत्तराखंड के ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो कालू सिंह मेहरा जी का जन्म हुआ था 1831 में। इनका जन्म हुआ उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट के पास बिसुंग के थुआमगर गांव में हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कालू सिंह मेहरा जी का जो जन्म हुआ था 1831 में हुआ था उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट के पास बिसुंग के थुआमहर गांव में हुआ था। सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और छोटी उम्र से ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट दिखा सकते हो। बाकी स्वतंत्रता संग्राम में इनका जो योगदान रहता है, क्रांतिवीर संगठन का ये निर्माण करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कालू मेहरा जी ने कुमाऊं में क्रांतिवीर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कालू मेहरा जी ने किस संगठन का निर्माण किया था, तो क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था। क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया और इस संगठन में इनके साथ और कौन थे, आनंद सिंह फड़तियाल जी थे, बिशन सिंह करायत जी इनके सहयोगी शामिल थे। क्रांतिवीर जो इन्होंने संगठन बनाया था उसमें आनंद सिंह फड़तियाल जी और बिशन सिंह करायत जी इनके सहयोगी थे। और यह अभियान स्वतंत्रता प्रेमी कुमाऊं वासियों के बीच बहुत प्रसिद्ध भी और लोकप्रिय हुआ था। ब्रिटिश बैरकों पर इन्होंने हमला किया था तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने लोहाघाट की जो ब्रिटिश बैरकी है, ब्रिटिश बैरकों में इन्होंने आग लगा दी थी, जिससे ब्रिटिश सेना को इनके पीछे पड़ना पड़ा था और फिर वो पीछे हट गए थे वहाँ से, जब इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशों के दांत खट्टे कर दिए। और यहाँ पर काली कुमाऊं, सुई, गुमदेश और आसपास के क्षेत्रों में उनकी सेना ने ब्रिटिश सेना पर कई बार घात लगाकर हमला किया और उन्हें परेशान किया। तो क्रांतिवीर जो संगठन इनका था, जिसमें इनके द्वारा जो बनाई गई सेना थी, छोटी सेना, जिसमें कुछ युवा और कुछ वहाँ पर लोग थे जो क्रांतिवीर संगठन में थे। तो उन्होंने ब्रिटिश सेना पर काफ़ी यहाँ पे घात लगाकर हमले भी किए और उन जो ब्रिटिश सेना थी उनको लगातार परेशान किया। कुमाऊं के जो तत्कालीन कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, ये 1857 की बात हो रही, तो जो उस टाइम कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे थे, तो उन्होंने कालू मेहरा और उनके साथियों को पकड़ने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेजी और बस्तियों में ब्रिटिश सेना के साथ भयंकर इनकी लड़ाई हुई बास्तिया में, जिसमें कालू मेहरा और उनके साथियों को पीछे हटना पड़ा था। और बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कालू मेहरा को इस दौरान कई जेलों में भी रखा गया था। और कालू मेहरा जी को उत्तराखंड में एक नायक के रूप में जाना जाता है। 2009 में उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक विशेष लिफाफा जारी किया है। हालांकि दस्तावेजों के अभाव में उन्हें सरकारी तौर पर स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा उनके गांव में, उनके मकान में आग लगा दी गई थी, जिसमें उनके सारे जो दस्तावेज थे वो जलकर राख हो गई, जिससे उनके सभी दस्तावेज उनके थे वो जल के राख हो गए थे। इसके बावजूद उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें आज भी अपना पहला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं। उनका जो निधन होता है 1906 में निधन होता है, 1831 में उनका जन्म होता है चंपावत के लोहाघाट में बिसुंग के नज़दीक जो उनका गांव रहता था, और 1906 में उनका निधन हो जाता है। और अगले जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी का जो जन्म होता है 15 फरवरी 1882 को इनका जन्म होता है और जो इनका निधन होता है 13 जनवरी 1965 को इनका निधन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को और जो निधन होता है 13 जनवरी 1965 को बद्रीदत्त पांडे जी का यहाँ पे निधन हो जाता है। तो उत्तराखंड के ये प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार भी थे, इतिहासकार भी थे, समाज सुधारक भी थे और इनको कुमाऊं केसरी और कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि कुमाऊं केसरी और कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कुमाऊं केसरी और कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। बाकी इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को हुआ था, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था, 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो ये मूल रूप से ये अल्मोड़ा के पाटिया गांव के निवासी थे। तो अगर पूछा जाएगा कि ये मूल रूप के कहाँ के निवासी थे, तो अल्मोड़ा के पाटिया गांव के ये निवासी थे। और 7 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। उसके बाद भी अल्मोड़ा में आ गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी।
बाकी बड़े भाई की मृत्यु के कारण उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो बीच में ही छोड़ दी थी। और इनके करियर और पत्रकारिता के बारे में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी है, 1902 में इन्होंने सरगोजा राज्य यानी कि छोटा नागपुर जो था उस वक्त, उनके महाराज वहाँ पर जो महाराज थे उस वक्त अस्थायी व्यक्तिगत सचिव के रूप में उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अल्मोड़ा लौट गए थे। 1903 में उन्होंने नैनीताल में एक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। 1905 में उन्होंने देहरादून के मिलिट्री वर्कशॉप में नौकरी लगने पर वे चक्राता में नियुक्त किए गए। 1908 में उन्होंने नौकरी छोड़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। जो नौकरी उनको 1905 में मिली थी वो भी उन्होंने 1908 में छोड़ दी थी और पत्रकारिता में आ चुके थे। 1908 में भी इलाहाबाद से प्रकाशित अंग्रेजी जो दैनिक लीडर के सहायक व्यवस्थापक और सहायक संपादक बन चुके थे। और 1910 में देहरादून आकर उन्होंने कॉस्मोपोलिटन अखबार में काम करने लग गए थे। तो 1910 में इन्होंने देहरादून में कॉस्मोपोलिटन अखबार में काम शुरू कर दिया था और 1913 में वे अल्मोड़ा लौट गए थे और अल्मोड़ा अखबार के वे संपादक बन गए। कब? 1913 में। और इस अखबार के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जनभावना को मुखर कर दिया। ब्रिटिश प्रशासन ने उनकी लेखनी से नाराज होकर इस अखबार के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। लेकिन 1918 में अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया था तो उसके बाद उन्होंने विजयादशमी के दिन अल्मोड़ा से ही शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन शुरू कर दिया, जो आज भी प्रकाशित होता है। तो शक्ति नामक साप्ताहिक जो पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया? बद्रीदत्त पांडे जी ने। बाकी स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुली बेगार आंदोलन आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बद्रीदत्त पांडे जी ने 1921 में बागेश्वर में जो कुली बेगार आंदोलन था उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था जो अंग्रेज थे उनके द्वारा स्थानीय लोगों से जबरन कराए जाने वाले कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना। और इस आंदोलन में 40,000 लोग बागेश्वर में एकत्रित हुए थे और सरयू नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो जो कुली बेगार प्रथा थी उसका अंत कहाँ पर होता है? सरयू नदी के तट पर। और ये कौन सी जगह में? बागेश्वर में। 40,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ये दिन था 13 और 14 जनवरी 1921 का। उस दिन यहाँ पे कुली बेगार आंदोलन होता है और समाप्त हो जाता है। यहाँ पे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था। किस आंदोलन को? कुली बेगार जो आंदोलन था उसको रक्तहीन क्रांति कहा था। और इस आंदोलन के सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली। तो कुमाऊं केसरी की जो उपाधि मिलती है वो बद्रीदत्त पांडे जी को मिलती है क्योंकि इन्होंने कुली बेगार आंदोलन को सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व किया था। कुमाऊं परिषद 1916 में उन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जिसका जो उद्देश्य था कुमाऊं में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जैसे कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाइश को समाप्त करना था। और इस परिषद को गांधी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त था। जेल यात्रा इनको काफ़ी हुई। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1921 में 1 साल के लिए, 1930 में 18 माह के लिए, 1932 में 1 साल के लिए, 1941 में 3 माह के लिए वे जेल में रहे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें जेल जाना पड़ा। सामाजिक सुधार इन्होंने कई किए। बद्रीदत्त पांडे ने समाज में व्याप्त कई कुप्रथाओं जैसे महिलाओं से वेश्यावृत्ति कर आजीविका चलाने की प्रथा, इसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। राजनीतिक जीवन के बारे में आपको बताऊं तो आज़ादी के बाद भी वे सामाजिक कार्य में सक्रिय रहे। 1957 में वे अल्मोड़ा से सांसद वहाँ पर चुने गए अल्मोड़ा से और वे बेबाक और यथार्थवादी राजनेता थे और उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का लाभ नहीं लिया था। साहित्यिक योगदान के बारे में आपको बताऊं तो जेल प्रवास के दौरान ही बद्रीदत्त पांडे ने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास ये लिखी थी। तो कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी और जिसे कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बाकी सम्मान और उपाधियाँ जो उनको मिली है तो उन्हें कुमाऊं केसरी और कुर्मांचल केसरी की उपाधि से नवाजा गया। कुमाऊं केसरी और कुर्मांचल केसरी। बाकी कुमाऊं का इतिहास इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और उन्हें कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन में सफल नेतृत्व के लिए 2 स्वर्ण पदक मिले थे। उससे उनको सम्मानित किया गया था जिन्हें उन्होंने 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था वहाँ पर उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान कर दिया था। और बद्रीदत्त पांडे जी का जो निधन होता है 13 जनवरी 1965 को होता है। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये भी प्रश्न बन चुका है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे जी। तो वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तो आज आप लोगों ने 2 कवर कर लिए हैं यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में कालू मेहरा जी और बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो में 2 और स्वतंत्रता सेनानी को कवर करेंगे।